हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे पास है Realme का लेटेस्ट स्मार्टफोन जो है Realme X7, जिसके अंदर आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 800U चिपसेट, और यहां पर है पोको का ही एक और स्मार्टफोन जो है X3, जिसका हम लोग यहां पर करने वाले हैं एक स्पीड टेस्ट। अगेन यहां पर पोको X3 आता है Qualcomm Snapdragon 732G के साथ, तो यहां पर क्वाइट क्लोज प्राइस पॉइंट्स है, तो मुझे लगा कि भाई दोनों का करते हैं स्पीड टेस्ट, देखते हैं कि कौन सा फोन जीतेगा। आप लोग अभी के भी कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा फोन जीतेगा वो लगता है। आपका गेस सही आता है नहीं आता है वो आपको पता चलेगा वीडियो के एंड तक। और अगर आप अप्रिशिएट करते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्पीड टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हम शुरू करते हैं ये टेस्ट, और सबसे पहले चेक करते हैं कि कोई बैकग्राउंड ऐप्स रन नहीं कर रहे हैं, दोनों सेम वाईफाई पे कनेक्टेड है, ये हमने इंश्योर कर दिया है। और अब आगे बढ़ते हैं इस स्पीड टेस्ट से। यहाँ पर देखने के लिए इंटरेस्टिंग रहेगा कि एट द एंड कौन सा फ़ोन हमें बेटर परफॉर्मेंस देता है। और सबसे पहले हम लोग दोनों फ़ोन को एक स्टार्ट रीस्टार्ट कर देते हैं, और फिर देखते हैं कि कौन सा फ़ोन सबसे पहले बूट अप हो जाता है। और सबसे पहले बूट अप हो जाता है Realme X7, जिससे उसको मिल जाता है सबसे पहला पॉइंट इस स्पीड टेस्ट का। अब चलिए हम जाते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के थ्रू, और यहाँ पर सबसे पहले आप देख लेते हैं कि भाई बैकग्राउंड में रनिंग ऐप्स कौन से हैं। और सबसे पहले हम खोलते हैं फेसबुक, एंड यहाँ पर इट कम्स आउट टू बी अ टाई। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द इंस्टाग्राम एप्लीकेशन, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो Realme X7 सबसे पहले खुल जाता है पोको X3 के कंपैरिजन में। आगे बढ़ते हैं ट्विटर की तरफ, और यहाँ पर भी Realme X7 फिर से ले जाता है बाजी, और अब हो जाते हैं टोटल 4 पॉइंट्स। यूट्यूब ऐप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पीड होने के कारण X7 को मिल जाता है 1 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं नेटफ्लिक्स की तरफ, और नेटफ्लिक्स यहाँ पर फिर से खुल जाता है पहले Realme में। तो दैट इज़ काइंड ऑफ सरप्राइजिंग कि भाई बैक टू बैक पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं Realme को। देखते हैं प्राइम वीडियो, वहीं पर भी वापस से Realme बहुत ही जल्दी खुल जाता है इस ऐप को। वहीं पर पोको X3 के अंदर ऐड आने के कारण, या फिर वैसे भी थोड़ा सा लेट हो गया था वो ऐप। डिज्नी हॉटस्टार प्लस फिर से Realme को 1 पॉइंट मिल जाता है, वहीं पर पोको X3 थोड़ा सा लेट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं PUBG की तरफ। अगेन ये ग्लोबल वेरिएंट है, मतलब कोरियन वेरिएंट है, इंडिया में तो बैंड है ऐप। तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई दोनों फ़ोन में से सबसे पहले कहाँ खुलता है, और पोको X3 लेके जाता है ये पॉइंट, विच इज़ काइंड ऑफ सरप्राइजिंग। आगे बढ़ते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लीड तो ले रहा है पहले Realme। आगे जाते हैं तो यस Realme को मिल जाता है फाइनल पॉइंट। बात करते हैं फौजी की, तो यहाँ पर भी Realme को मिल जाता है एक और पॉइंट। और उसके बाद हम बढ़ते हैं सिंपल गेम की तरफ जो है सबवे सर्फर्स, और यहाँ पर देखते हैं कि भाई किसको मिल जाता है पॉइंट। और जैसे हमने सबवे सर्फर्स दोनों फ़ोन में खोला, Realme के अंदर ऑप्टिमाइजेशन का डिटेल्स आ गए, और लगता है कि यहाँ पर Realme जीत जाएगा एक और पॉइंट। फॉर सम रीज़न लग रहा है कि भाई बैक टू बैक पोको X3 थोड़ा सा स्लो होते जा रहा है, या फिर बड़े ऐप्स को छोड़ो छोटे ऐप्स भी उसके अंदर थोड़े स्लो ही खुल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं Asphalt 9 की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि Asphalt 9 का जो बूटअप स्क्रीन है, एनिमेशन है, वो भी पहले आ जाता है Realme X7 में। नाउ द स्कोर्स आर 12:2, मतलब क्लियरली पता चल रहा है कि भाई Realme X7 जो लेटेस्ट स्मार्टफोन है Dimensity 800U चिपसेट के ऊपर, वो आपको बेटर परफॉर्मेंस देने वाला है। आगे बढ़ते हैं स्पीड टेस्ट की तरफ, और यहाँ पर हमने दोनों फ़ोन के अंदर सेम सर्वर ऑन किया। हालांकि ऐप सबसे पहले खुल गया पोको X3 में, बट जस्ट फॉर फन हम लोग देखते हैं कि भाई दोनों फ़ोन के अंदर स्पीड्स क्या मिल जाती हैं। और यहाँ पर पोको X3 में हमें बेटर वाईफाई स्पीड भी मिल गई, बट दैट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग Geekbench ऐप की तरफ, और जैसे हम इस ऐप को खोलते हैं इट वॉज अ टाई, क्योंकि दोनों फ़ोन के अंदर सेम टाइम पे ये ऐप खुल गया। आगे बढ़ते हैं गूगल मैप्स की तरफ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि Realme X7 में सबसे पहले हमारा लोकेशन कनेक्ट हो गया, और वहाँ पर मिल जाता है Realme को पॉइंट। ऊबर ऐप आप क्लियरली देख सकते हो स्लाइड सेकेंड के कारण Realme X7 को मिल जाता है पॉइंट। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं ओला की, तो यहाँ पर ओला में भी आपको वो डिफरेंस दिख जाता है, हालांकि बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, बट देन पॉइंट जिसको मिलना चाहिए उसी को मिलना चाहिए। अमेजॉन में तो क्लियरली पता चल गया कि भाई Realme X7 के अंदर अमेजॉन ऐप बहुत ही जल्दी खुल गया, वहीं पर पोको में काफ़ी स्लो था। बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट भी बहुत ही फटाफट से लोड हो गया Realme X7 में। और जब आप बात करते हो खाने पीने की ऐप जैसे कि जोमेटो, तो यहाँ पर आई थिंक इट वॉज अ टाई, क्योंकि दोनों फ़ोन के ऊपर सेम टाइम पे ऐप खुल रहा था। जब हम बात करते हैं स्विगी की, तो यहाँ पर अगेन थोड़ा सा लीड लेकर Realme X7 को मिल जाता है 1 पॉइंट। तो टोटल आफ्टर फर्स्ट राउंड 20:5 आर द रिजल्ट्स ऑफ दिस स्पीड टेस्ट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे ऐप्स बैकग्राउंड में रनिंग है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं सेकेंड
राउंड इसी टेस्ट का। और जैसे फेसबुक ऐप खोला दोनों फ़ोन के अंदर, तो यहाँ पर सेम टाइम में दोनों के अंदर फेसबुक ऐप खुल गया, विच मीन्स बोथ ऑफ देम गेट 1 पॉइंट एंड इट्स अ टाई। आगे बढ़ते हैं इंस्टाग्राम में, तो इंस्टाग्राम वापस से जहाँ पर था वहीं पर लोड हुआ। ट्विटर की जब आप बात करते हो तो फिर से रियलमी को मिल जाता है 1 पॉइंट। और वहीं पर आगे बढ़ते हैं यूट्यूब की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पोको ने एक लीड ले लिया है अब इस बार 1 पॉइंट से। आगे बढ़ते हैं नेटफ्लिक्स की तरफ, तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स फिर से रियलमी में पहले खुल गया। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो प्राइम वीडियो की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइम वीडियो ऐप इस बार दोनों फ़ोन के ऊपर सेम टाइम पे खुला, तो दोनों को मिल जाता है 1-1 पॉइंट। और फिर हम बात करते हैं हॉटस्टार ऐप की, तो यहाँ पर Realme X7 के अंदर थोड़े से स्पीड से ये ऐप खुल गया। अब हम खोलते हैं PUBG ऐप और देखते हैं कि भाई बैकग्राउंड में क्या ये ऐप जल्दी से खुल रहा है, मतलब बैकग्राउंड में लोडिंग था नहीं था। और यस, पोको X3 के अंदर ये ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया था, जिसके कारण उसको मिल जाता है 1 पॉइंट। जब आप बात करते हो कॉल ऑफ ड्यूटी की, तो यहाँ पर भी आई थिंक पोको X3 को फिर से 1 पॉइंट मिल जाएगा, विच क्लियरली शोज़ कि भाई भले वो फ़ोन थोड़ा स्लो था, बट देन बैकग्राउंड ऑप्टिमाइजेशन बहुत सही है। बैकग्राउंड में ऐप्स सही तरीके से लोड मतलब करके रखे हुए हैं और फटाफट से लोड हो जाते हैं। वापस से जब फौजी खोला तो Realme X7 के अंदर ये फटाफट से खुल गया। जब हम बात करते हैं सबवे सर्फर्स की, तो यहाँ पर ये ऐप दोनों फ़ोन के ऊपर फिर से कंप्लीटली रीलोड हुआ और यहाँ पर Realme X7 के अंदर सबसे पहले लोड हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग एसफाल्ट 9 गेम की तरफ। अगेन ये सेकेंड राउंड है, तो यहाँ पर Realme X7 के अंदर बहुत ही जल्दी से ये खुल गया, वहीं पर पोको X3 के अंदर बहुत समय ले रहा था। जब हम बात कर रहे हैं स्पीड टेस्ट ऐप की, तो यहाँ पर हमने सिर्फ ऐप फिर से खोला और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई पहले के ही रिजल्ट्स खुलेंगे या पहले का स्क्रीन खुलेगा, लेकिन दोनों फ़ोन के अंदर ऐप कंप्लीटली रिफ्रेश हुआ, बट देन सबसे पहले पोको X3 में खुल गया। जब हम बात करते हैं Geekbench ऐप की, तो यहाँ पर सबसे पहले Realme के अंदर खुल गया। और आगे बढ़ते हैं मैप्स की तरफ, तो यहाँ पर Realme ने फिर से बाजी ले ली। आगे बढ़ते हैं ऊबर की तरफ, तो यहाँ पर ऊबर ऐप के अंदर आप देख सकते हो फिर से Realme X7 में ये पहले खुल गया। और जब हम बात करते हैं ओला की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि भाई ओला में ये Realme X7 के अंदर पहले खुल जाता है। जब हम बात करते हैं Amazon ऐप की, तो इट सरप्राइजिंगली ओपनड अप ऑन पोको X3, मतलब पुराना जो पेज खुला होता वही वापस से खुल गया, लेकिन फ्लिपकार्ट फिर से कंप्लीटली रीलोड हुआ और Realme के अंदर सबसे पहले खुल गया। जोमेटो ऐप की बात करते हैं, तो यहाँ पर आई थिंक इट्स ए टाई अगेन। और जब बात करते हैं स्विगी की, तो यहाँ पर आई थिंक Realme के अंदर थोड़ा सा लीड लेते हुए यहाँ पर 1 पॉइंट मिल जाता है Realme स्मार्टफोन को। तो फाइनल रिजल्ट्स निकल के आते हैं 37:12, विच इज़ काइंड ऑफ सरप्राइजिंग कि भाई कुछ ही समय पहले पोको X3 लॉन्च हुआ था और Realme X7 ने जो बाजी मारी है यहाँ पर, बहुत नो डाउट, मतलब Realme ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हमें एक्सपीरियंस दिया है। प्रैक्टिकल यूज़ केस में आप देख सकते हो कि भाई कौन से ऐप्स आपको सबसे पहले खुल जाते हैं और किस तरह से यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। ये था एक कंप्लीट स्पीड टेस्ट। आप कौन से दोनों स्मार्टफोन्स को चाहते हो कि हम लोग करें अगले स्पीड टेस्ट में कवर, और उसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मैं हूँ अमित और मैं आपको मिलता हूँ हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।